नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों के दिमाग के अंदर झांकने वाले हैं। मतलब सच में ये समझना कितना दिलचस्प है ना कि उनका माइंडसेट आखिर काम कैसे करता है। वो इस दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं। जहां हम और आप अक्सर सिर्फ परेशानियां देखते हैं, वहीं ये लोग मौके कैसे ढूंढ निकालते हैं। यकीन मानिए, ये सफर बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कॉन्सेप्ट की गहराई में गोता लगाते हैं। अब देखिए, इस चर्चा के लिए हमने सबसे पहले सटीक रिसर्च और डेटा को इकट्ठा किया है। और मजे की बात बताऊं, एक बिलियनियर की पहली और सबसे बड़ी आदत भी बिल्कुल यही होती है। जी हां, सही नॉलेज को तेजी से और एकदम अग्रेसिव तरीके से हासिल करना। क्योंकि असली दौलत की शुरुआत ना हमेशा सही जानकारी को अपने पास जमा करने से ही होती है। आज के हमारे इस सफर के 5 अहम पड़ाव होंगे। पहला, अपनी पुरानी सोच को बदलना। दूसरा, वक्त पर पूरी तरह से काबू पाना। तीसरा, दौलत बनाने की असली रणनीतियां। चौथा, प्रचुरता या अबंडेंस की ताकत को समझना। और पांचवा, आज और अभी से एक्शन लेना। तो चलिए सीधे पहले चरण की तरफ बढ़ते हैं, जो है पैसे को लेकर हमारे दिमाग में बैठी हुई पुरानी सोच को पूरी तरह से बदलना। बचपन से ही ना हमारे आसपास एक माहौल होता है जहां अक्सर ये सुनने को मिलता है कि पैसा तो हर फसाद की जड़ है, या फिर अमीर लोग तो शायद बेईमान होते हैं। ये एक बहुत ही साधारण सोच है, लेकिन पता है दिक्कत क्या है? ये सोच हमारे अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस में एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर देती है। इसके बिल्कुल उलट, एक बिलीनियर माइंडसेट पैसे को सिर्फ और सिर्फ एक टूल की तरह देखता है। एक ऐसा औजार जिसे अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो वो जिंदगी को बेहतरीन बना सकता है। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। और इस सोच को हकीकत में बदलने के पीछे बाकायदा एक न्यूरोलॉजिकल साइंस काम करती है। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। जब आपके गोल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होते हैं ना, और आप उन्हें बार बार लिखते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो इंसानी दिमाग अपने आप आसपास छुपे हुए मौकों को नोटिस करने लग जाता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये दिमाग की वायरिंग को असल दुनिया में अवसर ढूंढने के लिए ट्रेन करने का एक पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीका है। थॉमस एडिसन का वो किस्सा तो आपने सुना ही होगा। लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने 10,000 बार फेलियर का सामना किया था। 10,000 बार। लेकिन उनका नजरिया देखिए, वो बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि वो फेल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। सोचिए, उनके लिए हर फेलियर सिर्फ एक डेटा पॉइंट था, कोई हार नहीं। मतलब असफलता कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो आपकी सबसे अच्छी टीचर है। अब आते हैं हमारे दूसरे चरण पर। यहां फोकस अंदर की सोच से हटकर असल दुनिया की आदतों और वक्त के सही इस्तेमाल पर आ जाता है। जरा वॉरेन बफे के दिन के रूटीन पे गौर कीजिए। ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि वो अपने दिन का 80% हिस्सा, जी हां 80%, सिर्फ पढ़ने और नई चीजें सीखने में लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बिल गेट्स भी हर साल थिंक वीक्स लेते हैं, जहां वो दुनिया से कटकर सिर्फ किताबें पढ़ते हैं। ये इस बात का एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इंसान का खुद का दिमाग होता है। जो इंसान लगातार सीख रहा है ना, वो हमेशा पूरी दुनिया से एक कदम आगे ही रहता है। और अगर हम एलीट डिसिप्लिन की बात करें, तो कोबे ब्रायंट सुबह 4 बजे कोर्ट पर प्रैक्टिस कर रहे होते थे। एप्पल के टिम कुक आज भी पौने 4 बजे उठ जाते हैं। और ड्वेन जॉनसन दिन में 2 बार भारी भरकम वर्कआउट करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि आज़ादी का मतलब है कि जो मन में आए, जब मन में आए वो करना। लेकिन हकीकत में ये सभी उदाहरण साबित करते हैं कि असली आज़ादी एक बेहद सख्त डिसिप्लिन और अपने शरीर और दिमाग पर पूरे कंट्रोल से ही आती है। जाने माने लेखक जिम रॉन की एक बात में बहुत ही गहरी सच्चाई छुपी है। उन्होंने कहा था कि एक इंसान उन 5 लोगों का औसत होता है जिनके साथ वो अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। ये बिल्कुल सच है। जितने भी सफल लोग हैं, वो अपने आसपास के नेटवर्क और दोस्तों को बहुत ही ज्यादा सोच समझकर चुनते हैं। वो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों को खुद से दूर रखते हैं और एम्बिशियस लोगों की एनर्जी और उनके आइडियाज को ग्रहण करते हैं। सफलता का ये एक बहुत बहुत बड़ा राज है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे तीसरे चरण की तरफ। यहां हम उन रणनीतियों और तरीकों को समझेंगे जिनसे असल में भारी दौलत बनाई जाती है। दौलत बनाने का जो सबसे बुनियादी नियम है, जिसे मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने भी बहुत मजबूती से दुनिया के सामने रखा, वो बहुत ही सिंपल और स्पष्ट है। एसेट्स वो चीज़ें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, और लायबिलिटीज़ वो हैं जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती हैं। बस इतना सा ही फर्क है। अमीर लोग हमेशा एसेट्स बनाने और इनकम के कई सारे रास्ते यानी मल्टीपल स्ट्रीम्स खोलने पर फोकस करते हैं, ताकि उन्हें कभी भी सिर्फ अपनी एक नौकरी या किसी एक चीज पर निर्भर ना रहना पड़े।
अब बात करते हैं रिस्क की। देखिए, ब्लाइंड रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क के बीच ना आसमान जमीन का अंतर होता है। एक साधारण सोच वाले इंसान को रिस्क का नाम सुनते ही डर लगने लगता है, लेकिन एलन मस्क जैसे लोग जब टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो वो कोई जुआ नहीं खेलते। वो गहरी रिसर्च करते हैं, रिस्क को नापते हैं, डेटा खंगालते हैं और ये सोचते हैं कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो वो रिस्क से भागते नहीं हैं, बल्कि उसे स्मार्टली मैनेज करते हैं। एक और बात जो बिल्कुल डांट बांधने वाली है वो ये कि दौलत से पहले हमेशा वैल्यू आती है। आपको क्या लगता है स्टीव जॉब्स ने एप्पल या आईफोन इसलिए बनाया था क्योंकि उन्हें रातों रात ढेर सारे डॉलर्स कमाने थे? जी नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो दुनिया को एक ऐसा बेहतरीन, जिंदगी बदलने वाला प्रोडक्ट देना चाहते थे। जब आपका पूरा फोकस किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और लोगों को जबरदस्त वैल्यू देने पर होता है ना, तो यकीन मानिए पैसा तो अपने आप आपके पीछे पीछे आता है। अब हम अपने चौथे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यह है प्रचुरता, यानी अबंडेंस की ताकत। यह थोड़ा अलग और दिलचस्प साइकोलॉजिकल नजरिया है। स्कैर्सिटी माइंडसेट और अबंडेंस माइंडसेट के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। स्कैर्सिटी यानी कमी वाला माइंडसेट ये कहता है कि चीजें लिमिटेड हैं, अगर किसी और को ज्यादा मिल गया तो अपना हिस्सा कम हो जाएगा। इसी डर से लोग जानकारी या पैसा रोक कर रखते हैं। लेकिन अबंडेंस माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि सफलता की इस पूरी पाई को बड़ा किया जा सकता है। उनके लिए अवसर अनलिमिटेड हैं। इसी सोच की वजह से सबसे सफल लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं, बल्कि अपनी नॉलेज दिल खोलकर शेयर करते हैं और भारी मात्रा में दान भी करते हैं। और ये जो अबेंडेंस इंजन है ना, ये कोई जादुई चीज नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की कुछ खास आदतों से ही चलता है। जैसे लोगों को उम्मीद से ज्यादा वैल्यू देना, हर दिन ग्रैटिट्यूड यानी आभार जताना, रे डैलियो की तरह अपने ईगो को साइड में रखकर एकदम रेडिकल ट्रांसपेरेंसी अपनाना, और ओपरा विनफ्री की तरह मेडिटेशन करके अपने दिमाग को शांत रखना ताकि बेहतर फैसले लिए जा सके। ये वो पावरफुल आदतें हैं जो आपके माइंड को हमेशा पॉजिटिव और एक्शन मोड में रखती हैं। चलिए, अब आ गए हैं हम अपने पांचवें और सबसे जरूरी चरण पर, आज ही एक्शन लेना। जरा इमेजिन कीजिए, एक आम बल्ब की रोशनी सिर्फ एक कमरे को हल्का सा रोशन कर पाती है, लेकिन अगर उसी रोशनी को एक जगह केंद्रित कर दिया जाए तो लेजर की वो बीम ठोस स्टील को भी काट सकती है। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल को दिवालिया होने से बचाने के लिए 350 प्रोडक्ट्स की लिस्ट को काट छाट कर सिर्फ 10 कर दिया था, तो उन्होंने इसी लेजर फोकस का ही तो इस्तेमाल किया था। जो चीजें आपके मुख्य गोल से आपको भटकाती हैं, उन्हें मजबूती से ना कहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, सिर्फ गोल सेट कर लेना काफी नहीं होता। गोल्स पूरी तरह से मोटिवेशन पर चलते हैं, और मोटिवेशन तो आपको पता ही है, कभी बहुत हाई होता है तो कभी एकदम जीरो। लेकिन सिस्टम्स एक तय प्रोसेस पर चलते हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स का उदाहरण ले लीजिए, उनका एक ऐसा एयरटाइट सिस्टम बना हुआ है जो दुनिया के हर कोने में एक जैसी क्वालिटी देता है। अपने काम और अपनी जिंदगी में ऐसे ही मजबूत सिस्टम्स बनाना ही लगातार आगे बढ़ने की सबसे पक्की गारंटी है। और जब ये सिस्टम्स बन जाते हैं ना, तो इंसान का नजरिया अपने आप बहुत लॉन्ग टर्म हो जाता है। एंड्रू कार्नेगी या जेफ बेजोस जैसे दूरदर्शी लोग सिर्फ ये नहीं सोचते कि उन्हें आज क्या फायदा मिलेगा, वो ये सोचते हैं कि 5 साल बाद उनका सिस्टम कैसा परफॉर्म करेगा, और सबसे बड़ी बात, 100 साल बाद दुनिया उन्हें किस चीज के लिए याद रखेगी। उनकी ये लेगेसी थिंकिंग उनके आज के हर एक फैसले का रूप ही बदल कर रख देती है। तो अब अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, आप दुनिया में छोड़कर जाने के लिए कौन सी लेगेसी बनाने वाले हैं? और क्या आज अभी वो पहला कदम उठाने की पूरी तैयारी हो चुकी है? सच कहूं तो किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना अपने आप को धोखा देने जैसा है, क्योंकि कोई भी मोमेंट परफेक्ट तब बनता है जब आप एक्शन लेते हैं। तो इस बेहतरीन सफर की शुरुआत आज और इसी वक्त होनी चाहिए। इस दिलचस्प विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द एक और शानदार विषय के साथ हमारी फिर से मुलाकात होगी।